अस्सलाम वालेकुम। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक होंगे। यहाँ पे मेरा हो रहा है ब्रेकफास्ट। मैं आज ले रही हूँ ब्रेड एंड टी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको अपने बाकी की रूटीन दिखाऊंगी, कैसे मैंने आज का दिन अपना स्पेंड किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने साथ ही मेडिसिन ले ली थी। अमूमन हम ज़्यादातर मेडिसिन जो हैं वो दूध के साथ लेते हैं, लेकिन मैंने आज चाय के साथ ली थी कि मुझे बहुत ज़्यादा रेशा था। सो आई थॉट कि मुझे दूध नहीं पीना, मैं इसी के साथ ही अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद मुझे लेना था शावर। इसके लिए मैं कर रही थी अपने ड्रेस को आयरन। ये है मेरा छोटू सा आयरन स्टैंड। मैं यहीं पर रख के अपने और अपनी मम्मा के ये जो भी मुझे अगर ड्रेस किसी का भी प्रेस करना हो, मैं यहीं पे रख के कर लेती हूँ, मुझे आसान रहता है। आयरन स्टैंड है हमारे घर में, लेकिन वो थोड़ा ऊंचा है और मुझे वहाँ पे करने में मुश्किल होती है। यहाँ पे मेरे जो पैरट्स थे वो हो रहे हैं सेल। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गए थे और नॉइज़ इनका काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इनको संभालना काफ़ी टफ़ हो रहा था, तो हमने सोचा कि अब इनको सेल करना चाहिए। हमारा शौक़ तो पूरा हो ही गया था, लेकिन ये देखें आपके सामने, जब ये इनको पकड़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा ये शोर मचा रहे थे। इनको आदत थी इतने बड़े घर में रहने की, खुले माहौल में। अब पता नहीं इनको कैसे का इन्वायरमेंट मिलेगा आगे। बहुत ज़्यादा रौनक थी इनकी वजह से और बहुत ज़्यादा शोर भी करते थे। हमारा घर जो है वो हमारे मोहल्ले में फ़ेमस था, पैरट वाला हाउस। मतलब कि जिसको भी आना होता था वो यही कहता था। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे इसको ना बैग्स में डाले हुए हैं। यहाँ पर मैं अपनी मम्मा के साथ विंटर क्लॉथ्स पैक कर रही थी। सीज़न आउट हो चुका है और इसलिए हमने सोचा कि हमें इन्हें संभाल देना चाहिए। बेडशीट अभी मैंने ठीक करनी थी। मैंने सोचा पहले ये काम कर लूँ, क्योंकि ख़राब तो होगी और बार बार मुझसे ठीक होगी नहीं, और इसलिए मैंने कहा ये पहले ये काम निपटा लें, उसके बाद ही मैं इसको बेडशीट को मैं अरेंज कर लूँगी। कोई भी काम करना मेरे लिए इतना इजी नहीं होता, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे शुरू से ही आदत डाली थी कि अपना हर काम खुद करना है। अल्लाह का शुक्र है मुझे अपना हर काम करना आता है और मुझे अच्छा लगता है अपने काम खुद करना। मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, मेरे हर काम में वो मेरी मदद करती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे काम है मैं ख़ुद करूं। सम टाइम अगर कोई पास ना हो तो मुझे काम करने की आदत भी ना हो, तो मैं कैसे सरवाइव कर सकूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स सब मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आज उन्हीं की वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। अगर वो मुझे ऐसे सपोर्ट ना करे तो शायद मैं कुछ भी नहीं थी। और यहाँ पे मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया कपड़े समेटने का। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ। ये मैं अपनी क्यूटू सी भतीजी जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी, उसका मैं एक फ़्रॉक तैयार कर रही हूँ। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैंने उसको कैसे तैयार किया था। मेरी मम्मा ने मुझे हर स्किल सिखाया है कि बेटा अपने ज़िंदगी में कुछ भी आपको अगर करना पड़े तो आप कर सको। मुझे हर काम करना आता है। मुझे स्टिचिंग, कुकिंग, घर की क्लीनिंग, कपड़े धोना, हर काम अल्लाह का शुक्र है मैं कर लेती हूँ, जो मेरे पहुँच में होते हैं, मतलब मेरी रेंज तक होते हैं। अगर ज़्यादा कोई काम ऊपर का है, मतलब ऊपर से कोई करना पड़ता है जिसके लिए खड़े होना पड़ता है, वो काम थोड़े मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं, तो उसमें मुझे हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ पर मैं आलू काट रही हूँ। मम्मा को बनाना था खाना, मैं उनकी कर रही थी हेल्प। और ये हमारा कैबिन है, इसके अंदर से मुझे निकालना था नमक, वो पड़ा हुआ था पीछे। आगे हमारे पास अब्बू जी लेके आते थे, वो छोटी पैकिंग होती थी जैसे आयोडीन का होता है। इस पर किसी ने रेकमेंड किया था कि ये सॉल्ट जो सा बहुत अच्छा है और इसको ज़रूर ट्राई करें। अब्बू जी ने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, इस पर क्या हर्ज है। वो इतना हैवी था, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, मुझे आगे से सारी चीज़ें उठानी पड़ रही थी उसको टिकाने के लिए। देखें, उप्स, टिकल आया बाहर। इतनी मेहनत के बाद अब इसको मैं करूँगी बंद और साल्ट कर दूँगी मैं मम्मा को। उन्होंने हंडिया में इसको डालना था, बहुत ज़्यादा हैवी था। एक हाथ से उठा रही थी तो उठाया नहीं जा रहा था, क्योंकि अभी इतना यूज़ नहीं हुआ, थोड़ा सा यूज़ हुआ था तो इतना ज़्यादा निकला नहीं था।
तो एक बात इसकी अच्छी है कि इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। आप इसको जब साल्ट यूज़ हो जाए तो इसको बैग को आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम बना रहे थे खाना, यहाँ पे मम्मा डाल रही थी बीच में अंडे। तो आपके साथ बस यही है मेरे दिन भर की रूटीन। खाना खाने के बाद मेरे आ जाते हैं स्टूडेंट, मैं उनको पढ़ाती हूँ और उनकी मम्मा ने मुझे भेजा था थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट के लिए, मुझे थोड़ी सी चीज़ें भेजी थी। आपके साथ मैं वो भी शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सपोर्टिव हैं वो भी मेरे साथ, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। छोटी बहन उन्होंने मुझे बनाया हुआ है और मैं भी उनको कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ, वो भी मुझे भेजती रहती हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। उनके बेटे आते हैं मुझसे पढ़ने के लिए और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे, लेकिन कोविड की वजह से हमने सब ख़त्म कर दिए। बस वही रखे हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे बहुत करीब हैं। वो हमें कहते हैं कि नहीं, हमने बच्चे पढ़ाने हैं तो आपसे ही पढ़ाने हैं। वो किसी और पे बिलीव नहीं करते, किसी की स्टडी पे बिलीव नहीं करते, उनको मेरी स्टडी ही अच्छी लगती है। वो सेटिस्फाइड रहते हैं मेरी टीचिंग से। ये उन्होंने मुझे टिप्स भी गरम गरम टिप्स बना कर भेजी थी, जो मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हो गया था टी टाइम और मुझे चाहिए थी थोड़ी सी टी। मुझे थोड़ी पीनी हो या ज़्यादा पीनी हो, मैं अपने इस फेवरेट कप में ही पीती हूँ। ये पीछे मेरे स्टूडेंट्स थे जो आपको नज़र आए थे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि इनको कैसे बनाया जाता है और हम इन्हें किस तरीके से खाते हैं। ये देखें, ये मैं इसको तवे पे भून रही हूँ। इस तरीके से मैंने नीचे फ्लेम ऑन कर लिया था और अब मैं इसको भूनूंगी। भून के हम इसको गरम गरम खाएंगे, बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इनको खाने का। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको भी आई थिंक बहुत मज़ा आएगा। और कौन कौन इस तरीके से खाता है मुझे ज़रूर बताएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि वो इसको किस किस तरीके से खाते हैं। हम इनको वैसे भी इकट्ठे रख के पूरे छोले को उनकी टहनियों और पत्तों के समेत भी भून के खाते थे, लेकिन वो आजकल इस तरह पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं इनको ना इसी तरीके से भून लेती हूँ। ये थी मेरी आज की रूटीन। मैं अपना दिन कैसे स्पेंड करती हूँ मैंने सारा आपके साथ शेयर किया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। यहाँ पे हमारे जो होले हैं वो भूनकर तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको इनको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना फ़्रेश कलर है इनका। आप चाहें तो इनको और भी इससे ज़्यादा भून सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी भून लेना तो वो अंदर से हार्ड हो जाती हैं, वो खाने को दिल नहीं करता। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।